दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आज की डेट में आप एक फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो क्या 4G फ़ोन सही है या फिर ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है 5G फ़ोन में इन्वेस्ट करने का, या फिर 5G बिल्कुल अभी छोड़ देना चाहिए। तो मैंने अपने ओपिनियंस के साथ काफ़ी सारे फैक्ट्स इस वीडियो में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है और अपना एक ओपिनियन फॉर्म किया है कि क्या आज की डेट में 5G लेना रेलेवेंट है या फिर अभी अवॉइड करने के लिए सही है, या फिर 4G ही ले लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब ओवरऑल जो भी सिचुएशन निकल के आती है वो इस वीडियो में पूरी बात करी है। तो अगर आप एक फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो के बाद हो सकता है कि आपके कुछ चेक बॉक्सेस टिक हो जाएं, और साथ में मुझे आपके ओपिनियन भी चाहिए होंगे कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, क्या आपकी मेरी ट्यूनिंग बिल्कुल बैठ पा रही है या फिर नहीं। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई मेरी कौन सी बातें आपको सही लगी, कौन सी गलत लगी, क्या आप किस फेवर में हो। आप अपना ओपिनियन यहाँ पे ज़रूर रखना। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैश हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, 5G के एंगल में ना बेसिकली दो तरीके की यहाँ पे बातें हैं। एक तो ब्रांड्स की तरफ से हो सकती है और एक कंज्यूमर लेवल पे हो सकती हैं। पहले मैं यहाँ पे ब्रांड्स की तरफ से बात कर लेता हूँ कि एक ब्रांड के लिए क्यों ज़रूरी होता है या फिर क्यों ये लोग करते हैं ऐसा कि टेक्नोलॉजी आने से पहले ही उसके प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और मार्केटिंग करने शुरू कर दिए, बेचने शुरू कर दिए। पहली चीज़ यहाँ पे निकल के आती है हाइप। जितनी ज़्यादा हाइप होती है किसी चीज़ की, उतनी ज़्यादा उसकी मार्केट वैल्यू होती है। और बेसिकली अगर आप आज से कुछ साल भर पहले देखो तो 5G की अचानक इंडिया में हाइप आई थी। पूरे इंटरनेट पे 5G 5G 5G, यूट्यूब पे 5G, फ़ोन के ब्रांड्स में सब 5G शुरू हो गए थे। और ऐसे में कुछ ब्रांड्स ने अपने 5G फ़ोन्स लॉन्च भी कर दिए थे। उस बारे में अभी हम आगे और आते हैं। लेकिन अब हाइप के अलावा दूसरी चीज़ ये हो गई कि उनके लिए कुछ बीटा टेस्टर्स मिल जाते हैं उनको पूरी कंट्री में, जो उनके हार्डवेयर को टेस्ट कर लेते हैं और साथ में अपना फीडबैक दे देते हैं कि भाई आपका ये हार्डवेयर यहाँ पे लैग कर रहा है या यहाँ फिर स्पीड ड्रॉप्स हो रहे हैं या फिर ये काम नहीं कर रहा है। तो उनको एक तरीके के फ्री के बीटा टेस्टर्स मिल जाते हैं जो उनको रिपोर्ट कर देते हैं और बेसिकली वो नेक्स्ट जनरेशन डिवाइसेस के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जब नई टेक्नोलॉजी की हाइप है तब वो अपने सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को महंगा बेच रहे हैं, लेकिन ओवर द टाइम जब वो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में मेन स्ट्रीम हो जाती है तब तक उस हार्डवेयर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हो जाते हैं, साथ में अडॉप्शन बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाइड अडॉप्शन हो जाता है। इसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आ जाती हैं। तो ये सब बात हो गई ब्रांड की एंगल की। लेकिन हम तो कंज्यूमर है, हमसे मतलब ब्रांड से हमको क्या लेना देना। तो अगर मैं कंज्यूमर हूँ, मैं एक फ़ोन लेने जा रहा हूँ, तो मेरे सामने दो बहुत बड़े रास्ते हैं जिसमें से मुझे कोई एक चुनना है। पहला ये कि मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके 5G को अभी परचेज कर लूँ और एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ हो जाऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली आना तो है ही है, अभी नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं तो 1 साल बाद। तो अभी के लिए मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूँ और फ्यूचर प्रूफ हो जाऊँ। या फिर दूसरा रास्ता है कि मैं अभी 5G का एक तरफ मेरा मन कह रहा है कि 5G का कोई अता पता नहीं है, तो ऐसे में मुझे 4G फ़ोन ही ले लेना चाहिए और थोड़े से पैसे वहाँ पर सेव कर लेने चाहिए। अब यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए ना कुछ फैक्ट्स की नीड पड़ेगी यहाँ पे, जो मुझे ऐसा लगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडिया के पहले 2 5G फ़ोन्स आज से, जब ये वीडियो पब्लिश हुई है तब से एग्जैक्टली 13 महीने पहले लॉन्च हो चुके थे। यानी फेब 2020 में 2 फ़ोन्स लॉन्च हुए इंडिया में, जिसमें से पहला था Realme X50, 5G के नाम से बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। साथ में दूसरा एक नया ब्रांड की एंट्री हुई 5G के नाम पर, उन्होंने अपनी एंट्री ली इंडिया में, जिसका नाम था iQOO। उसका एक ही मॉडल लॉन्च हुआ, iQOO 3, और आज एग्जैक्टली 13 महीने बाद भी शायद वो एक ही मॉडल लॉन्च होके रह गया। तो ये बात हो गई 1 साल पुरानी, क्लोज टू 1 साल पुरानी। लेकिन अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलता हूँ और चलता हूँ 6 महीने पहले। अभी से लेके लास्ट 6 महीनों में काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड्स ने भी अपने 5G फोन्स बेचने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि OnePlus ने स्टार्ट किया, OnePlus Nord और OnePlus 8 Pro। अब वो भी अलग बात है कि उसमें 2 ही बैंड्स डाले थे और धज्जियाँ उड़ रही थी उनकी इंटरनेट पर। इसके अलावा MI ने भी MI 10T Pro के नाम से 5G मॉडल निकाला, 50,000 रुपये के ऊपर का फ़ोन निकाला। तो ऐसे में 5G के नाम पे टाइम को देखते हुए MI ने भी चौका मारने की कोशिश करी। अब पता नहीं कामयाब हुए या फिर नहीं। इसके अलावा दूसरे ब्रांड्स की बात करूं तो सैमसंग ने S21 सीरीज निकाली पूरी 5G, और एप्पल ने भी 5G स्ट्रोक मार दिया अपना i12 सीरीज के साथ। तो अब इन सारे फोन्स को अगर आप देखो तो नॉर्ड को छोड़ के बाकी के सारे फोन्स 50,000 से ऊपर के बिक रहे हैं। ये 6 महीने की कहानी हो गई है। लेकिन अब आप थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड चलो, लास्ट के 3 महीनों में अगर आप देखो तो काफी सारे बजट 5G फोन्स यहाँ पे लॉन्च हो गए इन्हीं कंपनीज की तरफ से भी। जैसे कि MI का निकल के आ गया MI 10i, Realme का निकल के आ गया Realme X7, उसके बाद Narzo का 30 Pro निकल के आ गया, जो कि ये सारे के सारे 5G मॉडल्स हैं और 20,000 के रेंज के सेगमेंट में यहाँ पे इन्होंने लैंड करे ये सारे के सारे फ़ोन्स।
तो मेरा मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि एक साल पहले जो 5G के नाम से इतना हेविली प्रमोट करके फ़ोन बेचा गया, वो आज की डेट में कितना ज़्यादा आउटडेट हो चुका होगा। भले 5G होगा उसमें, लेकिन बैटरी कितनी ज़्यादा आउटडेट हो गई होगी, कितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग आ गई है एक साल की अगर आप हिस्ट्री देखो तो। इसके अलावा अगर आप देखो तो कैमरा मॉड्यूल्स कितने ज़्यादा आउटडेट हो गए होंगे, प्राइस कितना ज़्यादा गिर गया होगा। मतलब आप आज की डेट में वो 50,000 का फ़ोन जो एक साल पहले बिक रहा था वो क्यों लोगे? उस फ़ोन से अच्छे फ़ोन्स आज की डेट में ऑलरेडी 25-30 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे कहने का था। तो मुझे यहाँ पे क्या फील हुआ कि कॉस्ट और हाइप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं एक दूसरे के। जितनी ज़्यादा हाइप है किसी चीज़ की, उतना ज़्यादा पैसा कस्टमर से खींचा जा रहा है उस चीज़ के नाम पे, जो कि इस केस में 5G है। साल भर पहले बहुत ज़्यादा हाइप थी तो इन्होंने 50-50 हज़ार रुपये के फ़ोन लॉन्च करे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे क्लैरिटी नहीं निकल के आ पाई पूरे देश में कि 5G की एग्जैक्ट लॉन्च कब है, इस चीज़ की कोई क्लैरिटी ना होने की वजह से जब लास्ट के 6 महीनों में काफ़ी सारे ब्रांड्स जब इसमें घुसे तो उन्होंने कम रेंज के मॉडल्स भी बीच में इंसर्ट करना शुरू कर दिए कि भाई हैवी वाले तो बिक नहीं रहे हैं और उसको टाइम भी होता जा रहा है, आगे का भी सिचुएशन नहीं पता है कि कब 5G निकल के आएगा। तो ऐसे में मीडियम रेंज वाले फोन्स भी यहाँ पे इंसर्ट करने शुरू कर दो, इसीलिए प्राइस ड्रॉप हो गए। अब एग्जैक्टली इसको प्राइस ड्रॉप भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मन में आएगा कि भाई स्पेसिफिकेशन सेम थोड़ी मिल रहे हैं। 50,000 रुपये में हमको फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अब बजट वाले CPUs मिल रहे हैं। लेकिन भाई बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक साल पहले का प्रोसेसर आज की डेट में ऑब्वियसली कुछ हद तक तो आउटडेट हो ही गया ना यार। इसके अलावा टेलकोज की बात कर लो, मतलब एयरटेल और जियो 2 ही टेलकोज हैं अपने इंडिया में जो बात कर रहे हैं 5G की। वी की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 5G को लेके, उनका आंसर नहीं आया। तो ऐसे में एयरटेल ने अपनी टेस्टिंग कर ली हैदराबाद और नोएडा वाले प्लांट में, शायद इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि 5G किस तरीके से इनका काम कर रहा है। और जियो की तरफ से कुछ महीने पहले सिर्फ एक वर्ड आया था कि हम 2021 के सेकेंड हाफ में 5G की सर्विसेज लॉन्च करेंगे, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है गवर्नमेंट की बात से, जो बोल रहे हैं कि सितंबर में तो शेड्यूल्ड है जो हमारे बैंड्स का ऑक्शन होगा 5G के बैंड्स का। अब अगर सितंबर में बैंड्स का ऑक्शन शेड्यूल्ड है तो एक्चुअल जो यूसेज देखने को मिलेगी हमको 5G की, वो मैं समझता हूँ कि लास्ट महीने में नवंबर दिसंबर या फिर शायद 2022 ही आ जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट मिली ट्राई की तरफ से, जो वो बोल रहे हैं कि भाई हमको जो 5G की एक्सपेक्टेशन है अपनी कंट्री में वो अर्ली 2022 में ही है। मतलब 2022 से पहले उनको भी, सरकार को भी उम्मीद नहीं है कि 2022 से पहले 5G लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, जो कि मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि अभी कोई न्यूज़ नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, बैंड्स भी नहीं बिके हैं और हम फ़ोनों के पीछे भाग रहे हैं कि भाई 5G फ़ोन ले लें तो हमारा कुछ भला हो जाए। देखो यार, सस्ता फ़ोन 5G की अगर आप आड़ में लोगे तो वो भी कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें आपको हल्के चिपसेट्स देखने को मिलेंगे, कैमरा मॉड्यूल्स हल्के देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में क्यों ना हम उस पैसे को बचाएं जो अभी हम 5G के नाम पे एक्स्ट्रा दे रहे हैं और उस पैसे को 4G में इन्वेस्ट करें, उस जिसमें हमको बाकी सारे मॉड्यूल्स भी तो अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 5G लॉन्च भी होगा तो जो 4G की स्पीड है वो ट्रू 4G हो जाएगी और हमको जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बूस्टअप देखने को मिलेगी अपने 4G के करंट नेटवर्क्स पर ही। तो एक साल तो आपका यही निकल गया जो अभी पूरा सामने दिख ही रहा है। और उसके बाद अगले साल के लिए मैं आपसे एक ये बात पूछना चाहूँगा कि आप कितना % श्योर हो कि आपकी लोकेशन पे 5G नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही वो लॉन्च भी होता है। तो भाई 4G लॉन्च हुआ था तो आज तक काफ़ी सारे एरियाज़ में 4G कनेक्टिविटी नहीं है और 5G की क्या ही बात करें। मतलब यहाँ पे अनटिल एंड अनलेस आप टियर 1 सिटीज़ के सबसे पॉश एरियाज़ में रह रहे हो कि जहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले वहीं पे लॉन्च होगा, तब तो आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है कि मैं 5G अभी ले लूँ और 4-6 महीने के अंदर मुझे हो सकता है लास्ट 1 साल के अंदर देखने को मिल जाए। लेकिन तब भी आप अपनी काफ़ी सारी वैल्यू को डीवैल्यू कर दोगे 1 साल, क्योंकि 1 साल पहले वाले 5G फोन्स अभी तक आउटडेट हो चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई और जब एक्चुअल 5G लॉन्च हो जाएगा तब जो अभी लोग 5G फ़ोन ले रहे हैं वो ऑटोमेटिकली तब अपग्रेड के लिए फिर से ड्यू हो जाएंगे। मतलब 5G आने के बाद फिर उनको वो टाइम आ जाएगा कि अब सपोज करो किसी ने Realme X7 Pro लिया था 5G के नाम पे, आज 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, 5G का कोई नामो निशान नहीं है। तब 5G के नाम पे उसने जो ज़्यादा पैसे दिए वो बिल्कुल पानी हो गए। और ऐसे ही आज भी आप जो पैसे दोगे 5G के नाम पे वो कुछ हद तक डी वैल्यू ज़रूर हो जाएंगे। और मैं काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आज भी आप अगर कोई फ़ोन लोगे तो जब तक एक्चुअल 5G लॉन्च होगा वो काफ़ी ज़्यादा डीवैल्यू हो जाएंगे आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट करे होंगे। तो इससे अच्छा कि हम कम पैसे में ज़्यादा, हम कंज्यूमर हैं, हमको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, और वो तभी मिल सकती है जब हम सारे एंगल्स को कवर करें, ना कि सिर्फ एक एंगल को जो यहाँ पे सिर्फ 5G बन के रह गया है। तो ये सारी तो डिटेल्स हो गई, लेकिन आप बर्ड आई से अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखो तो मेरे को एक ही बात समझ में आ रही है कि 5G फ़ोन लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि सिर्फ 5G की वजह से कोई पर्टिकुलर मॉडल ले लिया जाए, तो ऐसे में वो बिल्कुल बेकार होगा। ये आपको नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। और अगर आप 5G लेने का सोच भी रहे हो, आपको मन बना के बैठे हुए हो कि 5G लेना है, तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि थोड़े हाई लेवल के अच्छे ब्रांड का, जैसे सैमसंग हो गया या फिर एप्पल हो गया, इन वाले ब्रांड्स को आप पिक करना 5G के केस में। अगर आपको 5G चाहिए तो वो भी हाई वाले मॉडल्स, क्योंकि जिससे आपको बाकी के स्पेक्स पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इसके अलावा एक पॉइंट मेरे दिमाग में ये भी आया कि जो एक एवरेज बजट यूजर होता है वो सारी चीज़ों में अपना बजट लेके चलता है। जैसे कि अगर मैं 15 से 20 हज़ार रुपये का 5G फ़ोन ले रहा हूँ और जब 5G लॉन्च होगा तो 4G के प्राइसेस पे नहीं होगा, वो एक डेफिनेटली ज़्यादा महंगा 5G के डेटा पैक्स वहाँ पे निकाले जाएंगे और उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगी। शायद वो मेरे बजट में ना फॉल करे कि मैं उसको हर महीने रेगुलरली 5G ही यूज़ करूँ, भले 1-2 महीने एक्सपीरियंस के लिए मैं उसको यूज़ कर लूँ, लेकिन उसके प्राइसेस तब तक नहीं गिरेंगे जब तक वो वाइडली एक्सेप्टेबल, वाइडली अडॉप्टेड नहीं हो जाता है पूरी कंट्री में, तब तक वो ये टेलीको कंपनी उसके प्राइस नहीं गिराने वाली हैं। ऐसे में सिर्फ 1 या 2 महीने के एक्सपीरियंस के लिए मैं अभी 5G के नाम पे फ़ोन ले लूँ, मेरे समझ में नहीं आता। और अगर मैं बजट फ़ोन ले रहा हूँ तो मेरे बाकी स्पेक्स भी जा रहे हैं, उधर मुझे महंगा पैक भी मिल रहा है, तो मैं दोनों तरफ से मर रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अभी भी ज़्यादा पैसे दे के 5G फ़ोन ले लूँ और 5G के महंगे पैक्स आएंगे वो भी मैं अफोर्ड कर लूँगा, मैं वही चलाऊँगा, मैं श्योर हूँ अगर इस बात में, तो आज की डेट में मैं 5G का फ़ोन लेने में बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं। अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं बनती है। आप थोड़ा अपना ओपिनियन बताना इस बात पे, आपको क्या लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यही सब बातें थी जो मेरे मन में थी। मैंने सोचा एक वीडियो बना के शेयर की जाए आप लोगों से और आपका ओपिनियन भी जाना जाए कि आप क्या सोचते हो इस 5G के पूरे जो मार्केट में धमाका सा चल रहा है। तो आपका जो भी बात हो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काइस्टिक हिंदी। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे स्काइस्टिक। टेलीग्राम का चैनल है, सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे है। See ya.